नमस्कार साथियों। दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 बच्चों का फिजिकल 10 तारीख से प्रारंभ हो रहा है। और ऐसे में बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल हो रहा होगा कि सर, फिजिकल की जो प्रैक्टिस है वो हम कब से बंद कर दें? यानी जो बच्चे अभी भी रनिंग कर रहे हैं, क्या उन्हें रनिंग ऐसे ही करते रहना चाहिए या फिर इसे बंद कर देना चाहिए? इसके अलावा बहुत सारे बच्चों के मन में ये भी डाउट्स आ रहे होंगे कि जो फिजिकल सेंटर है, वहाँ पे क्या-क्या सुविधाएँ उनके लिए जो है रहेंगी और उन्हें किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है कि बहुत सारे बच्चे इसमें पहली बार जो है फिजिकल में शामिल होने जा रहे हैं। और जो मैंने अनुभव किया था फिजिकल के दौरान, जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है, वो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल का 10 फरवरी से प्रारंभ हो रहा है फिजिकल। ऐसे में जो है, जिन बच्चों का 10 तारीख को ही फिजिकल है, उनको 8 फरवरी से जो है रनिंग नहीं करना है। यानी 2 दिन पहले से ही आपको रनिंग रोक देना है। आपको कोशिश ये करना है कि बहुत इंपॉर्टेंट काम हो तभी आप घर से बाहर निकलें। क्योंकि आपके साथ कब कौन-सी अनहोनी घटना हो जाए, कब कोई कैज़ुअल्टी हो जाए, ये आप खुद नहीं जानते हो। ख़ास तौर से आपको किसी भी वाहन को चलाने से भी बचना है। जैसे बहुत सारी अभी एक लड़की ने मुझे जो है कॉल किया था, उसने बताया कि सर, मेरा जो है दुर्घटना हो गया है, छोटी-मोटी दुर्घटना हुई है, बट उसके पैर में मोच आ गया है। अब फिजिकल के हिसाब से देखा जाए तो ये छोटी-मोटी तो दुर्घटना नहीं है। अब हुआ कैसे? वो स्कूटी से जा रही थी घर का सामान लेने के लिए। अब रास्ते में सामने से आकर के किसी ने जो है टक्कर मार दिया। अब उसमें उसकी तो गलती नहीं है, वो तो अपने हिसाब से बच के ही जा रही थी। तो इसी प्रकार से अनहोनी घटनाएँ होती हैं। आपकी गलती हो या ना हो, बट जब होनी रहती है तो वो हो जाती है। क्या पता सामने वाला आकर के जो है कि आपको टक्कर मार दे। तो इसलिए आपको गाड़ी वगैरह चलाने से थोड़ा दिन जो है बचना है। क्योंकि देखिए, मेडिकल में एक बार अगर कोई छोटी-मोटी मोच आ रही है, चोट लग रही है, तो एक बार मैनेज हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे आपको रनिंग नहीं करना है। लेकिन यहाँ पे आपको फिजिकल के लिए जो है कि जाना है। आपका शारीरिक रूप से जो है स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। कहीं किसी प्रकार से जो है कि आपको चोट ना लगे, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। केवल द आप जो है फिजिकल तक इसका ध्यान दे दें, उसके बाद आपको जहाँ मर्ज़ी वहाँ जाइए, कोई समस्या नहीं होने वाला। तो फाइनली इस निष्कर्ष पर हम पहुँच रहे हैं कि भई, जिसका भी फिजिकल, जैसे मान लीजिए आपका 10 को है तो 2 दिन पहले, यानी 8 से आपको रनिंग रोक देना है। अगर 11 को है तो आपको 9 से रनिंग रोक देना है। अगर आपका फिजिकल 12 को है तो आपको 10 से रोक देना है। 2 दिन पहले से आपको रनिंग रोक देना है। अब ये जो और आप रनिंग रोक रहे हो ना, इस समय आपको करना क्या है, बिल्कुल ही एकदम रिलैक्स नहीं, सोना नहीं है दिन भर। ये नहीं कि घर पे केवल सो रहे हो 2 दिन, ऐसा भी नहीं करना। घर पे आपको सुबह-शाम क्या करना है, एक जगह पे ही, एक जगह पे जैसे ऐसे आप कर सकते हो, एक जगह पे ये, कुछ नहीं करना, बस ऐसे-ऐसे। ये चीज़ इसलिए मैं आपको करने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि इससे जो है, जो आपका एक होता है ना कि जो रनिंग की जो रिदम है, वो बनी रहेगी। साथ ही साथ आपका जो एक स्टेमिना है, वो भी बना रहेगा। और कहीं न कहीं ये आपको काम करेगा। बिल्कुल ही अगर आप रनिंग रोक करके केवल दिन भर सोओगे तो थोड़ी-सी समस्या हो जाएगी। थोड़ी बहुत घर पे ही आप एक्सरसाइज़ वगैरह, थोड़ा-सा जो ये कह लीजिए शारीरिक व्यायाम वगैरह, कुछ भी आप जो है करते रहिए घर पे 2 दिन। और जिन बच्चों के पैर में पेन है, किसी प्रकार का काफ पेन हो, या फिर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जिनको काफ में पेन होगा, घुटने के नीचे का जो एरिया है, मैक्सिमम बच्चों का दर्द करता है रनिंग करते समय। तो आपको क्या करना है, इन 2 दिनों में उसको प्रॉपर तरीके से जो है, दिन में कम से कम 2 से 3 बार आपको सिकाई करनी है। सिकाई के साथ-साथ उसको कोशिश ये करें कि वोल्नी या फिर किसी प्रकार का ऐसा जो है जेल वगैरह लगा करके, उसको गर्म पट्टी से बाँध करके आप जो है उसको हमेशा बाँधे रहिए, क्योंकि ठंड का दिन है। जितना ज़्यादा जो आपका पेन वाला एरिया है, वो जितना ज़्यादा गर्म होगा, उतना जल्दी वो रिकवर होगा। तो ये छोटी-छोटी बातें जो कि आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि आपके लिए जो फिजिकल सेंटर है, वहाँ पे क्या-क्या सुविधाएँ होंगी। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि अभी हाल ही में जो है, भर्ती बोर्ड की तरफ से ये बताया गया कि कोई बच्चा घड़ी लेकर के नहीं जाएगा। तो इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखिए कि घड़ी आपको नहीं ले जाना है। वहाँ पे आपको टाइम के लिए समस्या नहीं आने वाली है, क्योंकि वहाँ पे डिजिटल घड़ी जो है प्रोवाइड कराई गई है सभी बच्चों के लिए, ठीक है? इसके अलावा वहाँ पे आपको पानी की भी सुविधा होगी। जैसे मान लीजिए कि रनिंग करते समय किसी बच्चे का बहुत अधिक सिचुएशन जो है कि गड़बड़ हो जाता है, या फिर प्यास लग जाता है, तो वहाँ पे पानी की भी सुविधा है। एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, जब आपने एक बार रनिंग प्रारंभ कर दिया, तो वहाँ पे आपको रुकना नहीं है। आप धीरे रनिंग कर सकते हो, स्लो कर सकते हो, अपनी गति को धीमा कर सकते हो, लेकिन आपको रुकना नहीं है। ये नहीं कि खड़े हो गए बिल्कुल और पैदल चल रहे हो, ऐसा नहीं करना। तेज रनिंग की बजाय आप थोड़ा-सा धीमे कर सकते हो। लेकिन अगर आप रुक गए ना, और फिर अगर सोचो कि आप कंप्लीट कर लोगे रनिंग, हो ही नहीं सकता।
तो जिन बच्चों का रनिंग नहीं निकलता है वो यही गलती करते हैं कि वो रुक जाते हैं। ठीक है, किसी भी हाल में अपने मन में एक बात बिल्कुल ठान लीजिएगा कि रुकना नहीं है। कुछ भी हो जाए, कैसी भी स्थिति हो, शुरू के 2-3 राउंड में हो सकता है कि आपका पेट दर्द हो, शुरू में ही होता है। जितनी सारी दिक्कतें होंगी आपको शुरू के 1-2-3 राउंड में ही होगा। एक बार जहां आपका बॉडी जो है वार्म अप हो गया, जहां आपका शरीर गर्म हुआ, उसके बाद आपको कोई समस्या नहीं होगी। आप खुद अपने आप जो है कि आपका मूवमेंट होगा पैर का, अपने आप जो आप भागोगे, थकोगे भी नहीं। तो शुरू के 1-2-3 राउंड में ही जो है आपके लिए मेन है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। जो मेरे साथ हुआ है वो चीज मैं आपको जो है अपना एक्सपीरियंस साझा कर रहा हूं, क्योंकि जब मेरी भी फिजिकल थी, कुल मिला जुला करके मुझे जो है 16 राउंड भागने थे। ठीक है, 16 राउंड भागने थे, क्योंकि ग्राउंड जो था वो 300 मीटर का था। तो शुरू के 1-2-3 राउंड में मुझे लगा ना कि मेरा पेट दुख रहा है, और ऐसा लग रहा था कि मेरा पैर भी जाम लग रहा है। जैसे ही मैंने 4-5 राउंड भागा, उसके बाद कोई समस्या नहीं। और ये आप खुद एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, जो बच्चे पिछले कई दिनों से फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो इस बात का जो है कि बखूबी उनको पता होगा। और अंतिम में जब 2-3 राउंड बचे, तो कोशिश ये रहे कि आप जो है पूरा अपना जो पैर का स्टेप है उसको लंबा रखना है, तेज भागना नहीं है, पैर का स्टेप लंबा कर देना है। ठीक है, तो उससे भी जो है आप कम टाइम में, मतलब नियत समय में आप जो है रनिंग कंप्लीट कर लोगे। लड़कियों के लिए एक सीधी बात मैं बता रहा हूं कि आप लोग को, बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं जो हार मान जाती हैं। आप बिल्कुल मन में एक चीज ठान लेना कि आपको रुकना नहीं है। ठीक है, दूसरी बात है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जो रनिंग करने जब जाते हैं तो वो पैर में कुछ लगाते नहीं हैं। तो आप अपने साथ मूव की एक छोटी वाली जो ट्यूब आती है वो लेकर के जाना। ठंड का समय है, आप घुटने में, एड़ी के पास में और जो काफ वाला एरिया है वहां पे आप जो है उसको लगा लेना। उसके बाद आप रनिंग प्रारंभ करना, तो आप देखोगे कि आपकी जो मांसपेशियां हैं वो अच्छे तरीके से जो है खुली रहेंगी और आपको रनिंग करने में दिक्कत नहीं होगी। ये कुछ बातें थी जो कि आपके साथ साझा करना मुझे आवश्यक लगा, तो मैंने जो है कि इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए जो है इन सारी बातों को रखा। उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल होगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।